जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला सत्संग बख्शने की। सारे संतों पर कृपा करो, मेहर करो। पूरे गुरु परिवार की उन संगतों की तरफ से शुक्राना जिनको आपने अभी ये हमारा 40 दिन का जपजी साहब के ऊपर जो चर्या पूरा कराया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। वही बात, जब ये ऐसा नज़ारा नजर आता है तो खुशी डबल ट्रिपल कोई लिमिट ही नहीं रहती। हाउसफुल तो कल बोल दिया, तो आज तो डबल हाउसफुल हुआ है। तो ये नज़ारे जब देखते हैं और इनकी कृपा नजर आती है, वो विरले नजर आते हैं जो आज अपनी निद्रा त्याग करके आप इनके प्यार में, इनके प्रेम में, इनके तरस के लिए यहाँ आए हैं। ये विरले ही हैं। ये शब्दों में हमने सुना है, वाणियों में सुना है कि ये बख्शिश विरलों को ही होती है जिन पे ये तरस करते हैं। यहाँ गुरु प्रसाद की बात हो रही है, जब गुरु प्रसाद, गुरु कृपा बरसती है, तब ये विरले जो हैं हम जागने की कोशिश करते हैं। ये जगाते हैं, हम आ पाते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आ पाते हैं। ये तो कई बार हमने सुना है। तो पहले तो सारे गुरु परिवार संगत को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई। और गुरु महाराज इसी तरह हम सबको ब्लेस करते रहें, ज्ञान देते रहें। अब ये ज्ञान की बात आ रही है तो ज्ञान बहुत जरूरी है, ये भी हमने समझा है पिछले कई दिनों से। तो बहुत बहुत शुक्र है इनका। महाराज के साथ बहुत समय से जर्नी है। समय तो हमारे किसी को नहीं पता कि आप कोई 6 महीने से हैं, कोई साल से हैं, कोई 10 साल से हैं, कोई 12 साल से हैं, पर वो हमारे हिसाब से हैं 10-12 साल या महीने। इनके हिसाब से हम कब से जुड़े हैं हमें नहीं पता, कितने जन्मों से जुड़े हैं हमें नहीं पता। वो हमारा जब समय आता है, हमारे कर्मात जब जागते हैं तो ये अपनी शरण में लेते हैं। तो बहुत शुक्राना है। बहुत जर्नी महाराज के साथ लंबे समय की है। आज 22 साल हो गए महाराज के चोले के रूप में इनके दर्शन हुए, इनके साथ बड़ी अच्छी जर्नी। 22 सालों में बहुत कुछ देखा, बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत प्रॉब्लम्स देखी, ऐसी प्रॉब्लम्स देखी कि वो इस पे तो आज जिक्र नहीं होगा। कि मतलब ये समझ लीजिए कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो इनकी कृपा और इनकी बदौलत। आज अगर शलभ अंकल जिंदा हैं तो इनकी कृपा और इनकी बदौलत। और भी बहुत संगतें अगर आज ऐसे मोड़ से निकल चुकी हैं कि अगर वो जिंदा हैं तो इनकी बदौलत। अब इस लाइन से आप समझ सकते हैं किस एक्सट्रीम से गुजर चुके हैं। किस एक्सट्रीम से जब इंसान गुजरता है तो एक सुसाइडल लेवल पे आता है। तो महाराज ने आज इतनी जर्नी में, और अब तो ऐसा जीवन बदल दिया है कि शब्द ही नहीं है, झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। ये जो अमृत वेले का सत्संग, मुझे बड़ी अरदास थी महाराज से कि महाराज आपने बहुत बख्शिशें कर दी, बहुत सेवाएं दे दी, सिमरन में लगा दिया, सेवाओं में लगा दिया, बड़े मंदिर की सेवा में लगा दिया, जितना मैं उम्मीद नहीं करता हूं उससे कई ज्यादा लगा दिया। तो एक अमृत वेला भी बख्श दो। अमृत वेले के बारे में सुनते थे, व्याख्याओं में तो हर जगह जिक्र आता है अमृत वेला, अमृत वेला, अमृत वेला करें। पर इतनी लंबी जर्नी, आज लगभग 60 साल पूरे हो गए। 60 साल में एक, जब देर कभी भी नहीं है, जब जागे तभी सवेरा है। तो अरदास पहले तो ख्याल ही नहीं आता था अमृत वेले का, इतना पता भी नहीं होता था। और रिंकू भाई साहब से थोड़ा सा उनकी प्लेलिस्ट सुननी शुरू हो गई, उनका रस आनंद शुरू हो गया। उससे अंदर पता लगा कि अमृत वेला भी कुछ होती चीज। एक लिमिट तक पता था अमृत वेला है, ये टाइम है, आदमी सुबह उठे, जागे, आप सिमरन करें, बड़ा अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त है। पर ज्यादा अमृत वेले के बाद में इतनी डिटेल में नहीं पता था। तो पर 2 साल से अरदास लगानी शुरू कर दी महाराज को, अमृत वेला बख्श दो, अमृत वेला बख्श दो। ये भी कोई ऐसी दात होती है बड़ी, इसके बारे में बात सुना है, तो इसका भी रस दे दो, इसका भी अमृत बरसा दो। 2 साल से अरदास शुरू हो गई। पहले तो कभी ख्याल ही नहीं आया। लगभग 1 साल पहले, 1 साल तो अरदास चलती रही, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो देते तो वो अपने टाइम से ही हैं। तो 1 साल पहले महाराज ने अमृत वेला बख्शा। अकेले में बैठ के अमृत वेला शुरू हो गया, और एक ऐसा रस और ऐसा आनंद। और रिंकू भाई साहब की जब हम प्लेलिस्ट लगा लेते हैं और उनसे जो ज्ञान मिलता है, जो विश्व में आज वो इसी पे अमृत वेला पे फोकस कर रहे हैं, और कहाँ पूरे वर्ल्ड में उनके इतने सत्संग हैं, अपने जितनी मैंने पर्सनली भी मैंने उनसे समझे हैं कि हर आज वर्ल्ड के कोने कोने में अमृत वेला हो रहा है। हर घर हजारों लाखों की तादाद में संगतें अमृत वेला कर रही हैं। अमृत वेला की जर्नी शुरू हो गई। एक सिस्टम समझ आ गया कि घर में अगर अमृत वेला करना है तो आनंद तो भजन शब्द सुनने में आते हैं।
और उसके लिए अब अकेला मैं अगर करता हूं तो घर के लोग परेशान होंगे। हेडफोन लगाना शुरू कर दिया, हेडफोन से वो प्लेलिस्ट से शुरू हो गया अमृत वेला, आनंद दिन भर दिन बढ़ता चला गया। बीच में ऐसा दौर आया लॉकडाउन का, उस जो कंटिन्यूएशन में महाराज ने एक सेवा बख्श दी कि जो मैं रस ले रहा हूं, जो मेरे को महाराज ने बख्श दिया है, तो उस लॉकडाउन के पीरियड में ये मैसेज संगतों तक भी पहुंचे, क्योंकि लॉकडाउन में हम ऐसी स्थिति में आ गए थे, सब अपने घर में बंद थे। महाराज ने वो भी, ये भी देखिए मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये भी उनका हुक्म था। मुझे कुछ नहीं पता था जब 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ कि 25 मार्च को सुबह क्या हम करने वाले हैं, क्या महाराज हमारे को सेवा देने वाले हैं। 24 मार्च को मोदी साहब ने कहा कि कल से हम सब अंदर, और मैं भी सो गया जैसे नॉर्मल रूटीन में, न्यूज पढ़ी सो गए। सुबह जब मैं 25 मार्च को अमृत वेला कर रहा था वही अपना हेडफोन के साथ, तो एक डायरेक्शन आई कि ये सत्संग शुरू कराने हैं। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था कि सत्संग शुरू कराने हैं, मैं तो अपना रस ले रहा हूं और अपना घर में अब लॉकडाउन है, जो भी होगा देखेंगे। पर एक डायरेक्शन आई और पूरी ड्राफ्टिंग हो गई कि सत्संगों में अमृत वेला शुरू कराना है। और मैं जब अमृत वेला करके उठा, वो एक रिकॉन्सिलेशन मेरे दिमाग में थी कि कुछ ऐसा आदेश हुआ है, और पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मैं, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, हमारा गुरु परिवार, आज भी गुरु परिवार की कई संगतें यहाँ बैठी हैं, बड़ी देख के खुशी हो रही है। तो वो एक व्हाट्सएप टाइप हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप तो रूटीन में हम जनरल भेजते थे, जय गुरु जी, हमारी जो सेवाएं होती हैं उसके बारे में। उस दिन एक व्हाट्सएप टाइप हो गया कि आज सब, 25 मार्च की बात है, आज हम सब संगतें जो हमारे ग्रुप में हैं, हम अपने ग्रुप तक सीमित थे, आज हम सब संगतें 5 बजे, देखो महाराज ने टाइम भी निश्चित करा दिया, 5 बजे आज हम घर में जोत जलाएंगे और सत्संग करेंगे। अब उनके वचन सच होते हुए नजर आए कि घर घर में सत्संग हुआ करेंगे। वो प्रमाण हो गया। जब हमने वो व्हाट्सएप लोड कर दिया, मुझे पता नहीं मैंने व्हाट्सएप टाइप क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं, व्हाट्सएप लोड हो गया, और जो मैं प्लेलिस्ट सुनता था जो रिंकू भाई साहब की, एज इट इज मैंने वो प्लेलिस्ट पोस्ट कर दी कि हम ये प्लेलिस्ट ही लगाएंगे, हम अपने अपने घरों में होंगे और एक समय पे जोत जलाएंगे, चाय प्रसाद रखेंगे, जल प्रसाद रखेंगे और सत्संग शुरू कर देंगे। अब मैसेज चला गया, मैंने भी 5 बजे हमने घर में अपनी जोत जलाई। शाम को जब 5 बजे, छोटा सा ग्रुप है हमारे, 200 संगतें हैं, तो 30-35 संगतों ने शायद कुछ टाइम पहले दिन वो सत्संग किया। जब वो सत्संग शाम को 6-7 बजे जब खत्म हो गया टाइम, तो व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज आने शुरू हो गए, पर्सनल कॉल्स आने शुरू हो गई कि अंकल आपने क्या भेज दिया, आपने क्या भेज दिया, हम तो सुन के दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए, हमने तो कभी ऐसी चीज सुनी नहीं, बहुतों ने नहीं सुनी होगी। तो ऐसी वो उनकी लीला रची। इन शॉर्ट 35 संगतों का नंबर तो नहीं एग्जैक्टली पता, पर लगभग इतनी थी, 40। फर्स्ट डे 25 मार्च को जो हमारी लिमिटेड संगतों ने वो सत्संग किया, आनंद लिया, नेक्स्ट डे उन 35 संगतों ने कहां वो मतलब मैसेज भेज दिया अपने किसी फ्रेंड को, किसी नेबर को, किसी रिश्तेदार को, किसी बहन को, किसी भाई को। और इन शॉर्ट आपको कंक्लूजन कर दूं, उस दिन का सत्संग किया हुआ, जब हम 2 महीने के लॉकडाउन में थे, हजारों संगतें ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक 5 बजे, अगर वर्ल्ड के टाइमिंग चेंज होंगे तो अलग बात है, हर जगह हिंदुस्तान में, कई स्टेट्स में, और दुबई में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि संगतों ने वो आगे फॉरवर्ड करते रहे, ये उनकी लीला थी जो उन्होंने रची। तो वो हजारों संगतें 2 महीने में ठीक एक टाइम पे जोत जलती थी, एक टाइम पे भोग लगते थे, और सब हम एक टाइम पे आरती कर रहे थे, तो आनंद ही आनंद था। लॉकडाउन टर्न इनटू अ गोल्डन पीरियड, और ये बड़ा एक्सपीरियंस रहा। सत्संग की तो बहुत बढ़िया ही है ही, तो पर हमारा ये कंटिन्यूएशन जर्नी चलती रही, फिर लॉकडाउन खुलते चले गए, हम थोड़े रिलैक्स होते चले गए, और अब पूरे ही रिलैक्स्ड हैं, और बहुत संगतें इससे आउट हो गई, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि यही एक हमारी प्रॉब्लम रह जाती है कि जब हम फिर दुनियादारी में पड़ जाते हैं, वो तो मजबूरी थी, घर के अंदर बंद थे तो और कोई चारा नहीं था, भाई अब तो करना ही था हमने सत्संग, पर अब जब पर अभी भी बहुत चीजें बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, मूवी सिनेमा बंद हैं, फिर भी हमारे पास अभी समय नहीं मिलता। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, 80% संगत फिर आउट ऑफ द पिक्चर हो गए, क्योंकि हमें सब पता रखता रहता है, ग्रुप में बातें होती हैं, शेयरिंग होती है। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि वो मजबूरी में तो हमने सबने सत्संग कर लिया, और फिर जब दुनिया की चीजों में उलझ गए, चाहे व्हाट्सएप पे हम आधा घंटा बैठे रहेंगे, घंटा बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, या फजूल की निंदाएं करते रहेंगे, जो भी करते रहेंगे, पर फिर उस चीज से महाराज ने फिर हम निकल गए बाहर, जो कि निकलना नहीं चाहिए था। इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज है कि इसकी ताकत को समझिए, इस सत्संग की ताकत को समझिए, बहुत बड़ी वड्याई है। और मैं आज
जो अपना एक्सपीरियंस ये 40 दिन का महाराज ने बख्शा, ये भी एक सेवा बख्शी गई। आज अब करंट पे आते हैं। कोई पता नहीं था कि मैंने इधर आके चालिया करना है, मैंने सत्संग करना है, यहाँ के घर में अमृत वेला कर रहा था, बड़ा आनंद आता था। 40 दिन पहले फिर एक आदेश शुरू हो गया कि संगतों में जाके अमृत वेला करना है, सत्संग में जाके अमृत वेला करना है। हुक्म आ गया उनका। अब महाराज से फिर अरदास, महाराज हिम्मत देना। अब आप घर में जब अमृत वेला करते हैं 10 मिनट लेट उठते हैं, किसी को क्या पता कब उठते हैं, अगर 4 बजे का नियम है तो कई बार 4:15 उठते हैं। तो यहाँ तो नियम और डिसिप्लिन में होगा। तो महाराज ने और सेवा साथ लगा दी, क्योंकि रिंकू भाई साहब ने जपजी साहब के ऊपर पूरे विश्व में उनको भी ऊपर से आदेश था कि संगत को बताया जाए कि जपजी साहब की क्या वड्याई। जब उनका पहला वो हमने सुना, एक जो लाइन सुनी कि जपजी साहब की वड्याई, फिर आदेश फॉलो हुआ कि जपजी साहब के बारे में जिक्र करना है और सत्संग में जाकर संगत के साथ करना है। आदेश हो गया। हिम्मत मांगी, तरस मांगा इनसे, आप ही कराओगे। और क्योंकि छोटी बात नहीं थी, एक कमिटमेंट की बात थी। 40 दिन का कमिटमेंट शुरू हो गया। एक दिन पहले रिंकू भाई साहब ने शुरू किया, सेकंड डे हमने शुरू किया। हमारे पूरे ग्रुप में हमने ये मैसेज डाला जी आज से हमारा चर्या शुरू हो रहा है, हम जपजी साहब के ऊपर ऐसे ऐसे है। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, मेरे को कोई शौक नहीं है यहाँ वीडियो बनवाने का अपनी, और महाराज की बड़ी कृपा है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। जो मिलती रहे तो अलग बात है। पर यह भी आदेश था कि वीडियो बनाकर जो संगत सुनेगी तो है, नहीं तो पूरे जहां पे भी इसको वायरल करना है और ये संदेश पहुंचाना है, उसी का हम पालन कर रहे हैं। और बहुत शुक्राना है इनके तरस की वजह से आज हमने 40 दिन अपने पूरे कर लिए निर्विघ्न। हमारे गुरु परिवार में बहुत संगतें कर रही हैं, आज उनके भी सबके चलिया पूरे हो गए। कोई ऑलरेडी चलिया कर रहे थे तो इन मिड ये भी शुरू हो गया। और आज इनकी कृपा से, इनके गुरु प्रसाद से, इनके तरस से, इनकी कृपा से हमारी कोई औकात नहीं है। महाराज ने 40 दिन पूरे करा दिए। इस 40 दिन के प्लेटफॉर्म पे हमें खड़ा कर दिया और मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगी। ये जो 40 दिन, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत लंबी गुरु महाराज से जर्नी है, बहुत ब्लेस्ड मूवमेंट्स देखे हैं। इससे बड़ा ब्लेस्ड मूवमेंट क्या होगा कि साक्षात महाराज के दर्शन। इससे बड़ा तो जिंदगी में कोई ब्लेस्ड मूवमेंट नहीं हो सकता। पर ये जो 40 दिन जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो करंट की बात बता रहा हूं, ये जो मैंने संगत में बैठ के, सत्संग के अंदर बैठ के जो अमृत वेला किया है, ये अनंतम रस है। जब तक कोई रस भोगेगा नहीं उसको पता लगेगा नहीं। तो मेरा आप यकीन माने, मेरे 40 दिन पहले ही महाराज ने बर्तन तैयार किया होता है। जब बर्तन तैयार होता है तभी अमृत आता है, नहीं तो वो भी हम बड़े सत्संग में सुनते हैं कि हमारे बर्तन में तो 6 ही 6 हैं, काम, क्रोध, मोह, माया के जो हम सिमरन करते हैं। अब कई संगतों के सवाल होते हैं, अंकल हम इतना जप करते हैं, हम इतना सेवा करते हैं, हम इतने सत्संग करते हैं, हमारे को वो आनंद नहीं आता, या हमारी अरदास पूरी नहीं होती, या हमारी गुरु महाराज हमारे सुनते नहीं है। पर हमें ये नहीं पता कि हमारे उन बर्तन में छेद कितने हैं। काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, और अब 2 चीजें और जुड़ गई हैं इसमें, निंदा और ईर्ष्या। ये सब चीजों के होते हुए, इन विकारों के होते हुए हम अगर उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो ये जितना भी सत्संग है जीरो हो जाएगा। इनके वही बात एंड में आती है, इनके वचनों का पालन करना है, इनके हुक्म का पालन करना है। संगत, सत्संग का, सिमरन का, सेवा का, माथे टेकने का तभी फायदा है जब हम उस पर अमल करें। एक बार यार सत्संग छूट के चले गए, मेरी भी ऐसी अवस्था थी, पर अब महाराज आस्ता आस्ता वही ना, बर्तन धो रहे हैं, अंदर की मैल निकाल रहे हैं, जन्मों की मैल लेके हम अंदर बैठे हैं, मैं आपके साथ ही हूं। तो ये जब तरस करते हैं, जब बख्शिश करते हैं, तब हमारी जब ये मैल धुलेगी, जो सत्संग के माध्यम से धुलती है, जब ये हमारा बर्तन तैयार होगा, तब वो हमारे जो किए हुए जो ऐसे शुभ कर्म है, सेवा है, तब वो समाएंगे। वरना ऊपर से आएंगे, नीचे से निकल जाएंगे बर्तन में, हम अव्याय के हुए खड़े रहेंगे, फिर ये शिकायतें करते रहेंगे, ये नहीं पूरा होता, वो नहीं पूरा होता, मेरे साथ कोविड क्यों आ गया, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों हो गई। हमारे ही कर्म है जो हमारे सामने आते हैं। पर रास्ता महाराज ने बता दिया है। पर मेरे को अपने आप में भी तरस आता है। हम दवाई खाने के लिए तैयार हैं, हम हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए तैयार हैं, हम सर्जरी कराने के लिए तैयार हैं, हम नाम जपने के लिए तैयार नहीं। आज किसी को बोलो ना नाम जप लो, मेरे पास टाइम नहीं होता जी, मेरे पास टाइम ही नहीं है नाम जपने का। और मैं तो कई तो ऐसी संगतें, ये भी सबने एक्सपीरियंस किया है, मैं तो बड़ा सच्चा इंसान हूं, मैं क्यों जपूं। वो जपे जो पाप करते हैं, वो जाए मंदिर में जो पाप करते हैं। मैंने तो किसी का साथ बुरा नहीं करता भाई, मेरे आपको नहीं पता आप जाने अनजाने क्या करते हो। शायद आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म है जो आपको अभी तक संभाले हुए हैं, आगे नहीं संभाला। जो आज आपको महाराज ने कृपा बख्शी हुई है, जो आप बड़ी अवस्था में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी बड़े इंसान हो,
वो आपके पुण्य कर्म के जन्मों के तप की ही वजह से आप हो। जैसे जैसे वो खत्म होते जाएंगे, जो आपकी ये सियानापत खत्म हो जाएगी कि मैं तो कुछ नहीं ऐसा करता, मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है। इतने इतिहास भरे हुए हैं, इतने सत्संग हैं कि हमें समझाते हैं कि इसके बिना गुजारा नहीं है, जपने के बिना। और जपजी साहब, जप शब्द आया जप। गुरु नानक देव महाराज ने जो पहली बानी गुरुबानी के अंदर गुरु ग्रंथ साहब में जो अंकित की, वो जपजी साहब, उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला था, जप। जप के आगे संगतों ने सत्कार में लगा दिया श्री जप, श्री जप, फिर आगे लग गया जी, श्री जप जी, फिर आगे लग गया साहिब, श्री जप जी साहिब का पाठ बन गया। और इस पाठ की जो हमने 40 दिन में जो यहाँ पर संगतों ने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, कुछ वीडियो वायरल की वजह से, या रिंकू भाई साहब जो बताते रहे हैं, जपजी साहब का अर्थ वड्याई हमें पता, हमने बहुत बार एक ओंकार पढ़ा है, क्योंकि जपजी साहब जो है ये मूल मंत्र, जो बीज मंत्र हम कहते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पूर्व जो आज सच तक है, इसका पूरा अर्थ है। इस एक लाइन में कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कोई हम सीमित नहीं कर सकते लाइन को। ये जो मूल मंत्र है एक ओंकार आज सच तक, इसका पूरा अर्थ है जपजी साहब, इसकी पूरी व्याख्या है जपजी साहब। तो एक इस अगर हम जपजी साहब को समझ लें, तो महाराज ने हमें समझाने की कोशिश की, शुरुआत पहले जप से है, जब से फिर आगे आप एक लाइन में ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि कई संतों ने भी सत्संग करना होगा और एक सेरेमनी भी है। पर एक लास्ट, क्योंकि जो मैसेज हमने इस ओंकार का समझा, उसको एक लाइन में करते हुए फिर विश्राम लेते हैं। एक पहला शब्द गुरु नानक जी के मुख से निकला, एक। एक महाराज ने कहा समझाने से, एक का मतलब निरंकार एक है, उसके रूप अलग अलग हैं। आप उनको कृष्ण के में देखो, आप राम में देखो, साईं में देखो, माँ में देखो, किसी भी रूप में आप जिसको मानते हो। कभी हमारे इसमें ये हमें समझ में आया, हमने किसी चीज को, किसी भी संगत को, महाराज ने ये नहीं कहा कि जिसको आप मानते हो उसको छोड़ो, आप जिसको मानते हो मानो, पर उसकी श्रद्धा भाव से मानो, समझो। और एक इन्होंने समझाया, एक निरंकार, एक स्वरूप। आज देखिए हमारे को भी महाराज ने अपने टाइम से यही समझाया कि मैं एक स्वरूप में ही समा गया हूं। और आज मेरा भी एक्सपीरियंस है, बहुत मेरी जैसी संगतों के हैं, क्योंकि मैं शिरडी साईं बाबा का भक्त हूं 35 साल से। बाबा से बड़े अच्छे महाराज ने बड़ी ब्लेसिंग की हुई थी, बचपन से शिव की पूजा, फिर मंदिरों में जाना, सब छूट गया है। शिरडी जाना छूट गया, माँ वैष्णो देवी जाना छूट गया। जब इन्होंने अपनी शरण में ले लिया, जब बड़े मंदिर की हाजियां में लग गई, तो बड़े मंदिर में शिरडी नजर आई, बड़े मंदिर में राम नजर आते हैं, बड़े मंदिर में कृष्ण नजर आते हैं, एक निरंकार स्वरूप में सब समा गया। जब हम इनके दर्शन कर लेते हैं, अगर आपकी कनेक्टेड है, तो बात आती है अवस्था की बात है, कनेक्शन की बात है। पर आज ये दरबार में आप देखें, एक स्वरूप, हम सत्संग करते हैं घरों में भी, एक ही समझने की कोशिश की, भाई एक स्वरूप लगा लो। पहले तो हमारी आदतें थी, हम भी जागरण करते थे, कीर्तन करते थे, पूरा स्टेज भर जाता था, गणेश जी, लक्ष्मी जी, बजरंग बली जी, हनुमान, वो राम जी, कृष्ण जी, जितने देवी देवता हम स्टेज पे लगा देते थे, और भी कोई 2-4 वो भी लगा दें। तो वो महाराज ने समझाया, एक ही ज्योत है, एक निरंकार, एक से जुड़ जाओ, भटकना बंद हो जाएगा। पहले हम भटकते रहते थे, किसने कहा वहां चले जाओ जी, वहां चले गए, वो बाबा जी वहां चले गए, वो मंदिर है जी वहां चले गए, भटकते ही रह गए सारी जिंदगी। जब एक से जुड़ गए तो सब भटकना बंद हो गया। आगे बोला ओमकार। पहले शास्त्रों में बताया गया है कि पहले ओम खाली शब्द था, ओम के अंदर भी 3 अक्षर है, वो भी अभी हम समझ में आए, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, अ ओ म। तो ओम शब्द जो आया, जब सृष्टि का जो रचना हुई, तो एक ध्वनि आई ओम की, उससे सृष्टि की रचना हुई, अ ओ म, 3 अक्षर, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु ओम शब्द में आकर हमारी सृष्टि को रचना की गई, जो शास्त्रों में लिखा है, जो पिछले ऋषि मुनि बताते हैं। अब ऋषि मुनियों ने भी ओम तक समझा था, गुरु नानक जी ने आके उसके आगे कार लगा दिया, ओंकार बना दिया। अब सिद्धों, ये भी बड़ा हमने सत्संगों में सुना है, अभी 40 दिन में सुन रहे हैं, सिद्धों के साथ बड़ी महाराज की गोष्ठी होती थी, बड़े सवाल करते थे सिद्ध, जो 400-400 500-500 साल से हिमालय में बैठे थे, जंगलों में बैठे थे। उनको पता लगा गुरु नानक जी ने आके ये कार लगा दी है, वो आए, उनसे सवाल जवाब हुए, बहुत इसके बारे में हमने समझा कि कार क्यों लगा दिया आपने, हम तो ओम हमसे सुना था, ये कार क्या होता है। फिर गुरु नानक जी ने समझाया, ओमकार मतलब इसका कोई आकार नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे हम लाइन खींचते चले जाएं, जितनी भी खींच सकते हैं। महाराज ने कहा एक ओंकार, कार लग गया, एक ओंकार। फिर नेक्स्ट शब्द आता है सतनाम। ये सब आप मूल मंत्र की बात हो रही है, और मूल मंत्र के जब आप अब समझ के जाएंगे, या अभी तक आप समझ चुके होंगे,
जब आप इसको अब जपोगे तब आपको पता लगेगा आप जप क्या रहे हो। एक जो मूल मंत्र जो भी हम जपते हैं उसका अर्थ क्या है, जब उसका तब आपको ताकत पता लगेगी इस मूल मंत्र की कितनी ताकत है। एक ओंकार सत नाम, सत सच, इसमें महाराज ने हमें समझाया कि नाम से ऊपर ने उन्होंने सत को रखा। सत मतलब सच की कीरत, जो आज हम व्यापार करते हैं, जो आज उन्होंने कहा वो सच्ची कमाई करो, सच, किसी का हक मत मारो, किसी का गलत पैसा मार के ना करो, मतलब हम जो सब करते हैं पापी हैं, बुलनहार हैं, बख्शेंगे यही। तो महाराज ने हमें समझाया सच की कीरत बड़ी जरूरी है। उसके बाद नाम आया, सत नाम, नाम तो फिर हम समझ ही रहे हैं, नाम जपना, नाम के बिना गुजारा नहीं है, सिमरन। एक ओंकार सत नाम, कर्ता पुरख, कर्ता पुरख में हम समझ पा रहे हैं यही करता है, सृष्टि के रचयिता भी यही है, चलाने वाले भी यही हैं, सब करता यही है, कर्ता पुरख है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव, ये समझ में आया। निर्भव का मतलब है कोई डर नहीं, निडर है ये, इनको किसी चीज का डर नहीं, निरंकार है। पर हमारे जैसों को समझाया जा रहा है निर्भव का मतलब निडर है ये। और ये भी मैं आपको एक्सपीरियंस जोड़ दूं, अगर हम इनके साथ वाकई ट्रू कनेक्टेड हो जाते हैं और अगर ये शरण में ले लेते हैं, हम भी निडर बन जाते हैं। ये ना उनके गुण है, ये हमें बानी समझा रही है, इनके गुणों को हमें अपने अंदर ढालना है। यही हमारा एंड में, अभी इसको हम आगे क्लियर करेंगे। निर्भव मतलब निडर। आज हम सब डर में हैं, किसी को नौकरी का डर, किसी को बीमारी का डर, किसी को रिलेशनशिप का डर, कुछ खोने का डर, मेरा मेरा करते रह गए। तो ये जब निडर हो जाते हैं, ये हमें जैसे अपना गुण हमारे अंदर देते हैं। मैं अपनी अवस्था बताऊं, मेरी जैसी हजारों संगतें, लाखों संगतों की अवस्था है, डर नाम की चीज खत्म है। डर नहीं लगता, अब किसी बात में डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भरोसा है। भरोसा है, जब सृष्टि के मालिक मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे किस बात का डर? कौन क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। ये भी सत्संग बहुत है, अलग से इनकी हिस्ट्री बड़ी पड़ी है इन सत्संगों में। तो निडर, निर्भय, निर्वैर, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द जिसको हमने समझा 40 दिनों में। निर्वैर मतलब किसी से वैर नहीं। आज हम सब ईर्ष्या करते हैं, वैर में लगे हैं, किसी का देख के खुश नहीं होते, अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितने दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। निर्वैर मतलब कोई भी हमें किसी से वैर नहीं। इनका तो निरंकार ने अपने आप को दिखाया, इनका किसी से वैर नहीं है। कोई इनको मानता है उसको भी रोजी रोटी देते हैं, कोई नहीं मानता उसको भी रोजी देते हैं। बीच में हमने सुना कई बारी तो ऐसी व्याख्या आई कि इनको गाली देती थी एक संगत, कि गाली लिटरली देती है। कहता है जो गाली देती है, वो दूसरे सेवादार को बता रहे थे, वो मेरा कर्म है, मेरी निर्वैरता है, मेरे को उसका पालन पोषण करना है। इनका निर्वैर। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर। अकाल मूरत, अकाल मूरत का समझा हमने। अकाल ये किसी काल में नहीं है, किसी समय में नहीं बंधे हुए, ये समय से ऊपर हैं। जो हम तो सब काल में बंधे हुए हैं, हमारा एक समय निश्चित है, हम चले जाएंगे जूनी छोड़कर। ये अकाल है, ये हमेशा रहेंगे, सृष्टि से पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अकाल, अकाल मूरत। अजूनी सैभम, ये तो बहुत ही, इसका जब हमने मतलब समझा अजूनी सैभम का, तो हर शब्द का इतना गहरा मतलब है, इतना गहरा ज्ञान है। और देखिए ज्ञान बहुत जरूरी है। हम ज्ञान के बिना भटकते रहेंगे, ज्ञान के बिना अधूरे हैं। हमें अपना आईना दिखता है जब हम ज्ञान देखते हैं कि हम कहां खड़े हैं, हम क्या गलतियां कर रहे हैं रोज। ये ग्रंथ साहब एक ऐसी शब्द बानी लेके हमारे साथ आए, और महाराज ने भी यही कहा था, शब्द बानी सुना करें। एम्पायर स्टेट में सिर्फ एक ही आदेश होता था, बानी सुना करो। बानी चलती थी, पहले तो पंजाबी ठेठ चलते थे, जो बानियां चलती थी, संगतें कहती थी गुरु जी सानू समझ नहीं आती है, पंजाबी की बोलते पे है। महाराज क्या करते थे, समझने लिए कोई नहीं कह रहा, सुनो। ये कानों में जब जाती है, जब आप 2 घंटे आज बैठे हैं, घंटा, ये आपको पता नहीं कि आपके अंदर की कितनी नेगेटिविटी निकल जाती। तो महाराज ने ये समझाने की कोशिश की कि बानी गुरु है, बानी हम बार बार सुन रहे हैं। ये बानी का एक सिंपल रास्ता महाराज ने हम तक समझाया है। उसके साथ मैंने अब इन 40 दिनों में समझा, मैं पहले नहीं समझा था। महाराज से हमने ये समझने की कोशिश की, बानी सुन ली, महाराज ने कहा सुन ली, हम भी सुनते हैं, भजन लगा लेते हैं घर में, बानी लगा लेते हैं। पर महाराज ने कहा खाली सुनने से काम नहीं बनेगा, उस पर विचार करो। आज आप कोई किसी का सत्संग सुनते हो, आप तो बहुत अटेंड करते रहते हो, आगे भी होंगे। जब भी किसी संगत का सत्संग सुनते हो, उसके बाद उस पर दिन में विचार करो, आज किसी संगत ने क्या कहा। जब आप शब्द लगाते हो, उसको सुनो कि मैंने ये शब्द सुना, मुझे बड़ा आनंद आया, वहां तक तो सीमित है, पर उसको समझना पड़ेगा, उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। फिर जब उस शब्द को उस लेवल पे आप सुनोगे, फिर आपको अर्थ समझ में आएंगे कि ये शब्द में हमें क्या ज्ञान मिल रहा है। तो विचार करने की मेरे को भी एक नई नई मिली इसी 40 दिनों में। विचार करना है हमें हर शब्द बानी पे, हर भजन पे, हर सत्संग के संगत में, हर मैसेज पे कि ये क्या है इसके अंदर।
इसके अंदर क्या है, जब एक बारी दो बारी जब तक उसको विचार नहीं कर लो, अगर आप 10 शब्द लगाते हो पर एक शब्द पकड़ लो, उस पर विचार करो। उसके बाद ये जूनी सैवम, अजूनी मतलब ये हमने समझा इनकी कोई जूनी नहीं है, ये जूनी रहित है। हम सब जूनी में हैं, मनुष्य जोनी में है, कोई जानवर जोनी में है, कोई पेड़ की जोनी में है, कोई पर्वत की जोनी में है। ये अजूनी है, इनकी कोई जूनी नहीं है। और हमें ये मैसेज इस अकाल इसमें समझ में आया जूनी शब्द से, हमें भी तरस मांगना है कि हमें भी अपनी अजूनी में आप ऐसा बना दो कि हम भी जन्म मरण के बंधन से कट जाएं। अजूनी मतलब हम भी, हमारा भी जन्म मरण काट दो। वो तभी पॉसिबल है जब हम ये सारी चीजें, सेवा, सिमरन, सत्संग, अमृत वेला की तो कितनी बढ़ियाई है, बार बार ये शब्द आता है ग्रंथ साहब में, हर शब्द में, हर बानी में अमृत वेला का कोई भी तोड़ ही नहीं है। और सिर्फ महाराज ने यही समझाने की कोशिश की, ये 2 घंटे मुझे दे दो, ये 2 घंटे मुझे समर्पण कर दो सुबह के। आलस्यता, ये जंग है, ये लड़ाई है। अमृत वेला करना भी आसान नहीं है। तरस तो उनका होगा जिसने भी आज कोई कर पा रहा है, इनकी तरस की वजह से कर पा रहा है, हम तो उठ ही नहीं सकते। उसके बावजूद पर जब ये तरस कर देंगे आप पर, अगर आपका अमृत वेला बन गया, मैं आपको क्या बताऊं, कैसे आपको समझाऊं, लिख के टाइप करके कैसे बताऊं, जीवन बदल जाता है। प्रमाण है, अनेकों प्रमाण है, मैं तो जीता जागता प्रमाण हूं। पहले महाराज की कृपा से 1-2 साल पहले तक तो बड़ी की बख्शिश से बड़े समझा था, पर जब से अमृत वेला संभला तब से तो जीवन कहां से कहां जा रहा है, समझ से बाहर होती जा रही है, अवस्था कहां पहुंच रही है। आज इस परिवार को आप देखो, मैं हैरान होता हूं। आज हमने एक सत्संग करना होता है, एक बात याद आ जाती है, एक सत्संग करना होता है, कितने परेशान हो जाते हैं, कितने टेंशन हो जाते हैं। आज गुरु जी का सत्संग है, संगति आएंगी, चाय प्रसाद का इंतजाम करना है, ये स्वरूप लगाना है, डेकोरेशन करनी है। हमें हफ्ते 10 दिन से टेंशन शुरू हो जाती है कि फलानी डेट को सत्संग है। एक सत्संग की बात कर रहा हूं, एक सत्संग पहले तो बड़ी भाग्यों से मिलता है, कृपा इनकी होती है तो हम सत्संग डिसाइड करते हैं। फिर 15 दिन तो टेंशन में घूमते रहते हैं कि ये नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, गुरु जी आएंगे, यही होगा। इस परिवार को आप देखिए, इनकी बख्शिश देखिए, 400 दिन, 400 दिन इतिहास बन गया। ये इतिहास है इस दरबार की। 400 दिन इस परिवार को ऐसी बख्शिश, इनको बख्शिश है इनके गुरु प्रसाद की, इनकी कृपा की। कोई संगत अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, ना हमें वो ताकत है, ना हमारे में क्षमता है। इनकी कृपा से 400 दिन का अमृत वेला, जिसमें कोविड भी आया, गर्मी भी आई, सर्दी भी आई, ये निर्विघ्न हो रहा है। तो कितनी बड़ी बख्शिश है, ये कितनी बड़ी बख्शिश है। हमारे से एक सत्संग नहीं होता, या 400 दिन, वो भी अमृत वेला। अमृत वेला तो मैं तो परिवार की ये भी इनका तप है ना, ये होता है इस जन्म में, हो सकता है नहीं किया हो, पुराने जन्मों के इनके तप आगे आ रहे हैं। और इसी के माध्यम से जो आज हम संगतों को भी मौका मिलता है। आज 400 दिन में कितनी संगतें यहाँ आती हैं, कितनी बारी हम अमृत वेला, मैं भी बीच में आया, अब तो 40 दिन का रूटीन बन गया। 400 दिन की क्षमता है महाराज ने इन परिवार को बख्शी। और ऐसे हालात में शुरू, आप इनके सत्संग पहले सुन चुके हैं, टाइम उस पर नहीं लगाएंगे। ऐसे हालात में अमृत वेला शुरू हुआ जब परिवार में चाय के लिए भी पैसे नहीं थे, 10 रुपए भी नहीं थे जेब में। जैसे हम कितनी बारी सत्संग सुनते हैं, ये तो हिस्ट्री है, ये तो देखिए आपके सामने इतना बड़ा प्रमाण है। और क्या चाहिए आपको, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल पहले एक परिवार के पास 10 रुपए जेब में नहीं है, दूध के लिए पैसे नहीं है, चाय के लिए पैसे नहीं है, अपने खाने के लिए पैसे नहीं है। सत्संगों में जाके वो अपना लंगर करते हैं, पर उनका भाव था, जो कि एक लाइन में जरूर शेयर करूंगा, ये प्यार भाव इनके प्यास की। अंकल के पास पैसे नहीं थे बड़े मंदिर जाने के लिए, अंकल के पास मौका मिलता था क्योंकि प्यास थी, गुरु के पास जाना है, गुरु के पास मिलना है, लिफ्ट लेके चले जाते थे। बहुत बारी लिफ्ट मिल जाती थी अंकल को, कई बार ऐसे हालात होते थे लिफ्ट नहीं मिलती थी। अंकल गुड़गांव से पैदल बड़े मंदिर गए। मैं अंकल की तारीफ नहीं कर रहा हूं, अंकल की भावना की तारीफ कर रहा हूं कि ये सिर्फ भाव देखते हैं, या पैसा नहीं चाहिए, हम सब जानते हैं, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता। ये सिर्फ आपका अंदर का देखते हैं, जानी जान है। हम ऊपर से जितने मर्जी नाटक कर लें, वो हमारे, वो सब किसी काम के नहीं आएंगे। ये अंदर का जानते हैं। अंदर अंकल के ये भाव उस समय में, क्योंकि इनके कर्म कटवाने थे महाराज ने, इनका वो समय आ गया था, समय को बदलना था। और ये भी शायद एक लेसन बनाना था कि अमृत वेले की वडियाई लोगों को पता लगेगी, अमृत वेले की ताकत पता लगेगी कि एक परिवार जो इस अवस्था में हो कि 10 रुपए जेब में ना हो, और 1 साल अभी हुआ है, पूरा 1 साल, जैसे जैसे अमृत वेला होता चला गया, चलिए पे चलिए होते लगे, एक चलिया खत्म होता था, अंकल दूसरा डिक्लेयर कर देते। मैं तो हैरान होता था। मेरी भी बड़ी जर्नी है, बड़ी संगतों को देखा है, बड़ी बड़ी दुनिया को देखा है, पर ऐसी मैंने बख्शिश यही देखी है। एक चलिया खत्म, दूसरा चलिया। पहला चलिया तो
ये भी परिवार भी कहता है और हमने भी देखा कैसे हुआ कि आप अंदाजा लगा लो, अपने आप दिमाग लगा लो कि चाय के पैसे नहीं तो अमृत वेला चल रहा है, संगतें अपने आप ला रही हैं, कुछ सब कुछ अपने आप हो रहा है, महाराज करवा रहे हैं बैठकर, पर वो चलिया निर्विघ्न पूरा हुआ। फिर अंकल के साथ बड़े उतार चढ़ाव आए, पैसे की कमी की वजह से मकान मालिक ने परेशान किया, जो भी हालात आए, तो पर डटे रहे। ये जंग है, डटे रहना है, पीछे नहीं मुड़ना। अब तो परिवार ने प्रण कर लिया है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं ये अमृत वेला महाराज मुझे बख्शते रहे, जब तक मेरे प्राण है मैं ये अमृत वेला महाराज मेरे से कराते रहे, कराएंगे यही। पर अंदर प्रण तो है, अगर हम कुछ सोचेंगे नहीं तो महाराज भी क्या तरस का बात का करेंगे आप पर। जब अरदास आप लगाओगे सच्चे मन से कि महाराज मुझे भी बख्श, मुझे भी बख्श, मेरी भूलें माफ कर दे, मुझे बख्श ना रो आप, मेरे गुनाह बख्श दो, मेरे कर्म बदल दो, मेरे कर्म काट दो, वो कब होगा? जब अंदर से वो आप जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। उस जंग में हार भी होगी बीच में। हम एक चलिया सूख लेते हैं, 10 दिन बाद अगले 11वें दिन उठाई नहीं जाता, उनकी लीला है, ये परीक्षा है, ये मत घबराइए, वहम का तो काम है ही नहीं। यहाँ पर छूट गया कोई बात नहीं, दोबारा शुरू कर लेंगे। उन्होंने कहा है घालना डालनी पड़ेगी पंजाबी में, मतलब जंग है ये। मेरे साथ हुआ, ये चलिया मैंने शुरू किया, अब थोड़ा लंबा हो जाता है, सत्संग मजबूरी है, जो बातें थोड़ी जो महाराज बनवाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी मैसेज होता है सबको। यहाँ जितनी संख्या आ रही थी अमृत वेला में, पहले 10 दिन में जब मैंने कमिटमेंट ले ली महाराज मुझे बख्श देना और मुझे भेज देना, 3 दिन में मेरे रास्ते में 3:45 बजे 4 बजे 3 बार टायर बस्ट हो गए। 3 बार टायर बस्ट हो गए, जो मेरे सारा दिन घूमता हूँ कभी नहीं हुए थे। एक दिन हो गया, चलो हो गया, कोई इंसिडेंस है, हो गया जी हो गया, पर दैट वाज प्लान। वो महाराज परीक्षा ले रहे थे कि अब ये क्या करता है, अब ये वापस जाता है या यहाँ पहुंचता है। पर दिमाग भी फिर कोई चीज होती है, कई बार कोशिश की कैब से आने की, पर जब कुछ नहीं मिला तो रिम के ऊपर गाड़ी चलाकर मैं लाया। जब मैं यहाँ गाड़ी लेकर खड़ी की, टायर तो था ही नहीं उसमें, टायर तो फटफटा के कहाँ चला गया पता ही नहीं। और यहाँ मैंने अंकल को दिखाया, संगतें हैरान होगी, अंकल आप पहुंच कैसे गए? तो पर अंदर ये भागता भी पहुंचना है, बात खत्म, जाना है। एक बारी हो गया, समझ में आ गई बात। ये पहले 10 दिन की बात है, शुरू में तो बड़े इम्तिहान होंगे, हर के साथ होते हैं। दूसरी बारी 10 दिन में फिर टायर फर्स्ट। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो महाराज, 4 बजे सड़क में खड़ा कर देते हो, टायर बस्ट करा देते हो, और उसके बाद मैं पहुंचू कैसे? फिर दिमाग लगाए, कैब नहीं आती, कुछ नहीं आती, फिर गाड़ी वैसे ही रिम के ऊपर गाड़ी चली। तीसरी बारी तो कमाल ही हो गई, बम्पर शंपर भी उड़ गए सारे, क्योंकि रिम पे गाड़ी चली, सारे बम्पर लटक गए। ऐसी आवाज गाड़ी लेके आ रही थी, कुत्ते पीछे पड़ रहे हैं, जो हो रहा है। तो मैंने कहा महाराज कोई बात नहीं, तो गाड़ी तो रुकेगी नहीं, अब गाड़ी तो यहीं रुकेगी कैसे भी महाराज। तो ये मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, ये परीक्षा लेते हैं। जब आप कोई जंग शुरू करोगे, जब इनके तरस के लिए तरसोगे, तो महाराज परीक्षाओं में डालेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस ये रहा। पर उसके बाद 30 दिन महाराज ऐसे स्मूथली लाते हैं, पता ही नहीं लगा, 40 दिन पूरे हो गए, पता ही नहीं लगा। तो ये तो इनकी कृपा बेअंत है, कहने को बहुत कुछ है। मेरा तो मन नहीं करता ये स्टेज छोड़ने का, मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ, संगतें कई बार परेशान होती है, अंकल खड़े हो गए अब तो ये बैठेंगे नहीं, पर अब मैं क्या करूँ? मेरी तो ये कई जगह मैं बदनाम हूँ। मैं कई सत्संग में जाता हूँ ना, तो कई संगतें कहती है अब ये खड़े हो गए, ये नहीं उठेगा, ये तो मतलब